ओके टीम, सो वी विल गेट स्टार्टेड इस वीक के लिए. आई कैन सी एवरीबडी, सबका वीडियो मुझे दिखाई दे रहा है. थैंक यू सो मच. सो हम लोग स्टार्ट करेंगे. वी विल स्टार्ट विथ एक्शन. पेन एंड पेपर आप लोग सबका अगर रेडी है तो उसको रेडी कर लीजिए. मैं अपने स्क्रीन को अभी शेयर करूंगा. स्क्रीन को शेयर करूंगा मैं, और मैं आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा. 8 कैटेगरी दिखाऊंगा. 8 कैटेगरी दिखाऊंगा. हर कैटेगरी में आपको 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक अपने आप को नंबर देना है. ठीक है, क्लियर? सो मैं आपको दिखाऊंगा. अगर नहीं समझ में आ रहा है आप समझ जाएंगे यही कुछ देर में. सो अभी आप देखिए, मैंने 8 कैटेगरीज हैं. ये सेम टू सेम एक बार आप पहले कॉपी में रख लीजिए. अभी कुछ मत करिए. सेम टू सेम अभी अपने आप कॉपी में लिख लीजिए. सबसे पहला है हेल्थ एंड बॉडी. हेल्थ एंड बॉडी यानी कि क्या? स्वास्थ्य और शरीर. स्वास्थ्य और शरीर. तो मैं हिंदी में भी कर रहा हूं ट्रांसलेशन, अगर आप लोगों को नहीं पता. सो 1 लिख लीजिए, स्वास्थ्य एंड शरीर, हेल्थ एंड बॉडी. उसके बाद नंबर 2 लिख लीजिए, फन एंड रिक्रिएशन, यानी कि मौज मस्ती, लाइफ में फन. मौज मस्ती, लाइफ में फन. फन एंड रिक्रिएशन यानी कि कहीं घूमने गए, कुछ ट्रैवल किया, कुछ दोस्तों के साथ बैठा. फन एंड रिक्रिएशन. थर्ड लिख लीजिए, रिलेशनशिप्स, संबंध, आपके लाइफ के संबंध, रिलेशनशिप्स. सो हेल्थ एंड बॉडी, fun and recreation, right? Health and body, fun and recreation. Third, career and work. Sorry, third is relationship, संबंध. Fourth is wealth. Wealth, bank balance, कुछ भी जो आपको wealth समझते हैं. Jewelry, बस wealth लिख लीजिए. अभी just जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए. अगर इंग्लिश में आपको क्लियर नहीं है आप अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए, हिंदी बांग्ला में लिख लीजिए. फिफ्थ लिख लीजिए, करियर एंड वर्क. अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये लिख लीजिए, करियर एंड वर्क, यानी कि आप जो काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ, करियर एंड वर्क. सिक्स्थ लिख दीजिए, पर्सनल डिजायर. पर्सनल डिजायर, पर्सनल डिजायर का मतलब समझ में आ रहा है आपको? जयदीप दा, पर्सनल डिजायर को हम लोग कैसे बोलते हैं हिंदी में और बंगाली में? सर, निजी इच्छा. खुद का इच्छा. खुद का इच्छा, निजी इच्छा. कोई इच्छा होता है किसी को, कुछ घर बनाने का इच्छा होता है, बहुत सारे पर्सनल इच्छा होता है, शादी करने का इच्छा है, अलग अलग पर्सनल डिजायर्स होते हैं, राइट? सो आपका जो भी पर्सनल डिजायर्स है वो बस एक बार लिख लीजिए. सेवेंथ इज पर्सनल ग्रोथ. पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ मानी कि क्या? निजी ग्रोथ. प्रोफेशनल का बात नहीं हो रहा है यहाँ, पर्सनल ग्रोथ का बात हो रहा है. या फिर एक काम करिए, आप इसको ना सिर्फ ग्रोथ लिखिए, सिर्फ ग्रोथ लिखिए, ओनली ग्रोथ. ओनली ग्रोथ, बढ़ोतरी, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी, बढ़ोतरी. ठीक है. एंड लास्ट 8 में स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म. ओके, क्लियर एवरीबॉडी? सबने लिख लिया है? सबने लिख लिया है? आई कैन नॉट सी. सबने लिख लिया है? ओके, ग्रेट. अगर सबने लिख लिया है तो अब एक काम करते हैं. अब जो मैं बोलूंगा आप लोग सबको करना है. यू हैव टू डू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ. हर एक 1 to 8 आपने लिख लिया है. अब आपको सबको एक साथ मेरे साथ, मैं जब बताऊंगा 1 से लेकर 10 नंबर तक हर एक जगह स्कोर देना है. जब मैं बोलूंगा हर एक जगह स्कोर देना है. ठीक है. ये स्कोर क्या देना है? 10 मतलब आपके हिसाब से बहुत अच्छा है, मतलब आप जहां कर सकते हो, आपको जो चाहिए वहां है. 1 मतलब उतना अच्छा नहीं है. ओके, क्लियर? या फिर 0 मतलब है ही नहीं, अभी एग्जिस्टेंट नहीं है, हम करते नहीं है. क्लियर एवरीबॉडी? सौरभ दा, जो अभी थोड़ा ज्वाइन किए, मैं आपको वापस बता देता हूं. अपना नोटबुक में बस मैंने जो 8 चीज लिखे हैं उसको कॉपी करिए तुरंत, एंड उस पर अभी स्कोर करेंगे हम लोग, स्कोर देंगे अपने आप को.
कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने जो बताया उसके बारे में क्वेश्चन? मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, बहुत मजेदार निकलेगा इससे, कुछ बहुत मजेदार। तो सर स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लेन कीजिएगा जरा। वेरी गुड। स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म, प्रेयर, यानी कि अगर आप चाहते हो आप 5 वक्त नमाज पढ़ो, आप चाहते हो आप डेली मंदिर जाओ, क्या आपका जो चाहत है स्पिरिचुअलिटी क्या आप वो कर पा रहे हो या नहीं? आप अपने स्पिरिचुअलिटी से सेटिस्फाइड हो कि नहीं? अगर कोई बोलता है मुझे नहीं जाना मंदिर, नहीं जाना मस्जिद, एंड वो सेटिस्फाइड है कि मैं जैसे डेली सुबह याद कर लेता हूँ, दैट इज गुड, मे बी उनके लिए अच्छा स्कोर है। तो आप अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ कितने सेटिस्फाइड हो? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सो ये जो भी स्कोर है 1 to 10, ये कौन देगा? ये कौन देगा? हम लोग खुद देंगे। किस स्टैंडर्ड के हिसाब से देंगे? किस स्टैंडर्ड के हिसाब से देंगे? खुद के जो स्टैंडर्ड के हिसाब से। मीन्स जो ऑलरेडी है, माने जैसे हेल्थ एंड बॉडी को अगर हम लोग 10 देंगे तो मतलब दैट इज वेरी गुड एज पर मी, इसके हिसाब से देना है। यस, सो आपके हिसाब से सही होना चाहिए। आप बोलोगे सर इसमें मैं कितना दूं, 8 या 10 या 6? बाहर दुनिया में कोई नहीं लिख के रखा है कि दिस मतलब 10, दिस मतलब 1। आपको अपने अंदर कैसे फील होता है, वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये हम बहुत कवर भी कर चुके हैं। हाउ डू यू फील विद इन योर सेल्फ? आपको कैसा फील होता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दुनिया की नजर में तो बहुत आदमी सक्सेसफुल है, बट वो सक्सेस पा के भी सुसाइड कर लेते हैं, राइट? बिकॉज वो अपने अंदर फुलफिल्ड नहीं है। सो ऑल दिस इज आपको अपने अंदर कैसा फील होता है, क्लियर? तो 1 से 10 नंबर कौन डिफाइन करेगा, उसका परिभाषा कौन देगा? हम खुद देंगे। आप अगर सेटिस्फाइड हो आप अपने हिसाब से, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। मैं भी एक करके जाऊंगा। जो अंदर से नंबर आ रहा है लिख दीजिए, क्योंकि जो अंदर से नंबर आ रहा है प्रोबेबली वही सही है। ज्यादा दिमाग लगाने जाओगे तो नंबर गलत होगा, है ना? सो एक काम करते हैं, नंबर 1 खट करके, नंबर 1 हेल्थ एंड बॉडी में अपने आप को नंबर दीजिए, अपने आप को नंबर दीजिए 1 से लेकर 10 तक। कुछ भी एक नंबर जो आपको लग रहा है। अगर आपको लगता है आपका बहुत अच्छा हेल्थ एंड फिटनेस है, 10 दीजिए। अगर लगता है एकदम अच्छा नहीं है या नहीं है, 0 दीजिए। आपके हिसाब से जो नंबर है दीजिए। मैं पूछूंगा नहीं आपसे क्या नंबर है, जस्ट लिख दीजिए। एवरीबॉडी डन? हो जाना चाहिए अभी तक, क्विकली। ओके, नंबर 2 फन एंड रिक्रिएशन। फन एंड रिक्रिएशन यानी कि मौज और मस्ती। लाइफ में आप मौज मस्ती करते हैं आपके हिसाब से, जो भी है वो, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ रहना, जो भी अपने हिसाब से। कि आपको लगता है मैं जितना फन करना चाहता हूँ, जितना खुश रहना चाहता हूँ, मस्ती करना चाहता हूँ, उतना नहीं करता। अपने हिसाब से लिख लीजिए। ओके, लास्ट थर्ड रिलेशनशिप्स। आपके संबंध कैसे हैं, आपको क्या लगता है? अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे संबंध है? आप कैसा संबंध रखते हैं अपने कॉलीग्स के साथ? क्या आपको लगता है आप अपने संबंध बेटर कर सकते हैं? ज्यादा खिटपिट होती है या फिर अच्छी रहती है? कैसा आपके हिसाब से क्या है अकॉर्डिंग टू यू? जस्ट राइट डाउन दिस नंबर, इट इज ऑल पर्सनल टू यू, कोई किसी से मांगेगा नहीं। ओके, फोर्थ वेल्थ। आपका बैंक बैलेंस क्या है, या आपके घर का सेविंग्स कैसा है, या आप ज्वेलरी आपके पास इतना है, गोल्ड जो भी, कितना सेटिस्फाइड है आप उससे आपके हिसाब से? लेट मी टेल यू, खुश होने के लिए वेल्थ का बहुत जरूरी नहीं है। आपके हिसाब से आपको कितना है वो आप लिख लिए। करेक्ट। सो नंबर शेयर करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो चैट में लिख सकते हैं, बट इट इज टोटली ऑप्शनल, ये आपका पर्सनल है। सो वेल्थ का नंबर लिख दीजिए एक, आपके हिसाब से वेल्थ। डन एवरीबॉडी? क्लियर सो फार? सुपर। फिफ्थ करियर, इससे बहुत कुछ मजेदार मैं दिखाने वाला हूं आप लोग को। फिफ्थ है करियर। करियर का रख दीजिए नंबर, करियर एंड वर्क, यानी कि आप अपने करियर से कितना खुश हो, कहाँ जो कर रहे हो कैसा है वो, हाउ आर यू सेटिस्फाइड विद योर करियर? करियर एंड काम, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसा दिया है सब है वो सही है, गलत है, कैसा क्या है? करियर एंड वर्क 1 out of 10 दे दीजिए। ओके। 6 पर्सनल डिजायर्स। पर्सनल डिजायर्स, निजी इच्छा। आपकी कोई इच्छा है घर बनाने की, कहीं जाने का, क्या आपका इच्छा है? किसी से मिलने का, कोई सेलिब्रिटी, कुछ भी आपकी पर्सनल डिजायर्स हैं। बहुत हम लाइफ में जाते हैं तो कुछ कुछ पर्सनल डिजायर्स होता है, राइट? तो आपकी पर्सनल डिजायर्स को आप कितना टाइम और इंपॉर्टेंस देते हो खत्म करने के लिए, या आप कितने सेटिस्फाइड हो, आपका पर्सनल डिजायर फुलफिल होता है कि नहीं होता है, राइट? वो लिख लीजिए, कोई भी एक नंबर दे दीजिए। अमिताभ बच्चन से मिलना है, अक्षय कुमार से मिलना है, वो पर्सनल डिजायर हो सकता है।
कहीं एक घर है, कहीं आपको एक कंट्री में ट्रैवल करने जाना है, कुछ पर्सनल डिजायर है आपका, वो लिख लीजिए। क्लियर एवरीबॉडी? नंबर लिख लिया आपने 1 से 10 तक। ग्रोथ, ये लाइफ में मैं ज्यादातर देखा हूं सबका 0 होता है। स्कूल के बाद कोई सोचता ही नहीं कुछ नया सीखने का, नया पढ़ने का, बढ़ने का। तो ग्रोथ में आप अपने आप को कितना नंबर देते हो, चाहे प्रोफेशनल या पर्सनल ग्रोथ, या क्या आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो आपको बेटर कर रहा है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो लाइफ के। ग्रोथ में आप अपने आप को कितना नंबर देते हो 0 से 1 तक? आपके हिसाब से आप डेली या कितना सेटिस्फाइड हो आप अपने ग्रोथ से, आप कितना टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने ग्रोथ पे? जैसे अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं प्रोबेबली 9 या 10 दूंगा। मुझे लगता है मैं काफी इन्वेस्ट करता हूँ अपना टाइम ग्रोथ पे और लोगों के ग्रोथ पे। सो आपके हिसाब से वो क्या नंबर है, वो आप लिख लीजिए। आप कितने सेटिस्फाइड हो? ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? डन? ग्रोथ डन? ओके, लास्ट स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म। आप अपने आध्यात्म से कितना संतुष्ट हो, अपने आप को नंबर दीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा आसान सुनने वाला और सबसे ज्यादा टफ टेस्ट यही होता है। दूसरे को नंबर देना बहुत इजी है, जब खुद को नंबर देना होता है बहुत टफ होता है, राइट? बट इट साउंड सिंपल। जब कोई और परीक्षा लेता है तो हमको लगता है बहुत बड़ा है, बट खुद जब देते हैं तो और टफ लगता है। सो स्पिरिचुअलिटी, व्हाट नंबर डू यू गिव टू योरसेल्फ? 1 आउट ऑफ 10। आपके हिसाब से आप अपने अध्यात्म से कितना संतुष्ट हो? क्या आप लोग देख पा रहे हो कि एक ह्यूमन लाइफ, एक इंसानी जीवन के लिए ये सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कैटेगरी इंपॉर्टेंट है? क्या आप लोग देख पा रहे हो? यस और नो? यस। ज्यादातर लोग को सिर्फ एक ही कैटेगरी इंपॉर्टेंट लगता है। जब वो 20 से 25 साल में होते हैं, जब स्टार्ट कर रहे होते हैं करियर, राइट? जब बच्चे होते हैं तो सिर्फ एक ही कैटेगरी इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चा पैदा होता है, बढ़ता है, 20 साल 20 साल तक आता है, उसके बाद वेल्थ ओनली इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब दिन भर काम किया, बुढ़े हो गए, उसके बाद एक कैटेगरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसी के लिए हेल्थ बन जाता है अगर शरीर को तोड़ लिया है पूरा, या फिर किन किन के लिए स्पिरिचुअलिटी बन जाता है। ज्यादातर ये ट्रेंड होता है कि नहीं? ट्रू और नॉट? करेक्ट। ट्रू और नॉट? यस। तो आज हम ये सब क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस? सबका नंबर आ चुका है, सबका रिपोर्ट कार्ड तैयार है अपने लाइफ का। अभी करंट रिपोर्ट कार्ड है आपके लाइफ का। आज तक किसी ने आपका लाइफ का खुद रिपोर्ट कार्ड कभी नहीं बनवाया, ये मैंने 2-5 मिनट में करवाया है आपका, राइट? सो सबको पता लग गया अपना अपना नंबर, है ना? ओके, गुड। अब आप मेरे को एक बात बताइए कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, राइट? यू हैव अ किड इन अ स्कूल एंड आपका बच्चा रिपोर्ट कार्ड आपके पास लेके आया। पहला रिपोर्ट कार्ड है, वो है कि मैथ्स में बच्चे ने 100 नंबर लाया है, 100% इन मैथ्स। जबरदस्त, जबरदस्त। और बाकी सब सब्जेक्ट में 10, 15, 20 फेल, बाकी सब सब्जेक्ट में फेल। 8 में से 7 सब्जेक्ट फेल है, पर मैथ्स में 100 आया है। ये दिस इज वन सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 1। ओके, सेकंड सिनेरियो, आपका बच्चा रिपोर्ट कार्ड लाया, कोई भी सब्जेक्ट बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है, एक तो में ठीक है, बट पूरा स्कोर 60 से 80 के बीच में है हर सब्जेक्ट में। कहीं पे 80 है, कहीं 60 है, हर सब्जेक्ट पास है। सो आपको कौन सा रिपोर्ट कार्ड ज्यादा बेटर लगेगा? जो आपके लिए सच है वो बताइए, मैं कुछ बोल नहीं रहा, मेरे बात में दो नंबर, सेकंड वन। 2 नंबर। अच्छा, क्यों 2 नंबर? क्योंकि आदमी को हर चीज में ये पैरेलल होना है, एक चीज में अच्छा दूसरा में होने से लाइफ नहीं आगे बढ़ेगा। सो ये हमको डिसाइड करना है कि हमको हमारे लाइफ में क्या चाहिए, राइट? सो कोई सम पीपल आर हैप्पी, सम पीपल आर हैप्पी कि एक में वो एकदम 100 करे, बाकी सब में उतना सही नहीं करे, दैट इज फाइन। यहाँ क्वेश्चन है कि आपको क्या चाहिए अपने लाइफ से। पर्सनली आई थिंक मुझे सब में बैलेंस चाहिए, सब में बैलेंस चाहिए, राइट? बिकॉज एक के बिना दूसरे में कभी फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा, एक के बिना दूसरे में कभी
फुलफिलमेंट नहीं मिलेगा। हम क्या चीज की बात कर रहे हैं? फुलफिलमेंट। पैसे अगर बहुत है बट अगर हेल्थ नहीं है और फैमिली नहीं है, रिलेशनशिप्स एंजॉय करने के लिए दोस्त यार नहीं है, तो मजा नहीं आएगा। लाइफ विल बी अनफुलफिल्ड। और मैंने इतना अच्छा हेल्थ बना लिया बट कोई काम धंधा नहीं है, खाली बॉडी है, तो क्या करेंगे उस बॉडी का? उस बॉडी का हमको लगेगा हम कुछ उपयोग नहीं कर पा रहे, राइट? सो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट में इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। आई वांट टू इंट्रोड्यूस अ कॉन्सेप्ट टू यू। मोस्ट पीपल लिव एन और लाइफ। अंग्रेजी का और, हिंदी का और नहीं, अंग्रेजी का और। अंग्रेजी का और का मतलब क्या होता है? ज्यादातर ऐसी भाषा हम सुनते हैं, आप कहीं जाओगे तो या तो काम या तो हेल्थ। ऐसा सुना है आपने? या तो काम या तो हेल्थ। अगर काम बहुत अच्छा कर रहा है तो कोई हेल्दी नहीं हो सकता। ऐसा एक भ्रम है, एक ऐसी मानसिक स्थिति है, राइट? कि अगर कोई काम, मतलब अगर कोई 40 साल का सीईओ बहुत बढ़िया है तो उसको पेट में अल्सर तो होना ही चाहिए। अगर कोई बहुत बढ़िया काम कर रहा है तो कम से कम स्ट्रेस की गोली तो खानी चाहिए। अगर स्ट्रेस की गोली नहीं खा रहे मतलब अच्छा काम ही नहीं कर रहे, राइट? ऐसा है कि नहीं भ्रम? नहीं सर। वेरी गुड। अगर आपके पास नहीं है, वेरी गुड, इट्स अ गुड बिलीफ सिस्टम टू हैव अगर ऐसा नहीं है भ्रम। बट बहुत लोगों को ऐसा भ्रम है, राइट? हर समय और में जीते हैं हम, ये या फिर ये, ऐसा बोलते रहे हर समय, एटा ना ओटा, ये या फिर ये। हाँ, काम कर रहे हैं तो ज्यादा हम मेडिटेशन या अपने प्रेयर पे ध्यान नहीं दे सकते। सो मोस्ट पीपल आर लिविंग एन और लाइफ। मैं आपको आज क्या बोल रहा हूं? वी हैव टू स्टार्ट लिविंग एन एंड लाइफ। कि ये और वो, अब हिंदी वाला और बोल रहा हूं, ये और वो। सो अंग्रेजी के और को छोड़ के हमको हिंदी के और में आना है। दिस एंड दैट। मेरे पास हेल्थ भी हो सकता है और काम भी कर सकता हूं, और मैं फैमिली के लिए भी टाइम निकाल सकता हूं, या फन के लिए। क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं? आज तक हमको किसी ने ये सब बोला नहीं, आज तक किसी ने हमको इस तरीके से सुचवाया नहीं। हो सकता है, आई डोंट नो, बट आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है, आपका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। सो अब मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ एक चीज करिए क्विकली, ठीक है? इसको मैं बोलता हूं व्हील ऑफ लाइफ। व्हाट डू आई कॉल इट? द व्हील ऑफ लाइफ। आपके लाइफ का चक्र, आपके लाइफ का चक्र। तो सबके पास स्कोर है, सबके पास अपना अपना स्कोर है कि नहीं? या एवरीबॉडी हैज देयर स्कोर? यस सर। सो एक काम करिए, अपने कोई ब्लैंक पेज पे ना एक ऐसा बनाइए, थोड़ा ज्यादा नहीं, इतना ऐसा नहीं, एक छोटा सा ऐसा। तो पहले क्या करिए, एक प्लस साइन बनाइए, एक छोटा प्लस साइन बनाइए। उसके बाद एक एक्स बनाइए बीचों बीच। डन? प्लस साइन और एक्स। अब क्या करना है देखिए, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए, अगर आपका पहला, जैसे हेल्थ, सपोज मैंने हेल्थ पकड़ा, राइट? तो अगर मेरा हेल्थ में स्कोर है सपोज उदाहरण के तौर पे 5, और फन एंड रिक्रिएशन में मेरा स्कोर है 5, और रिलेशनशिप्स मेरे बहुत बढ़िया है 9, सपोज वेल्थ में है 10। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ये सारे एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल है। करियर वर्क कोई भी एक नंबर बताइए 7, पर्सनल डिजायर ये 3, ग्रोथ है सपोज 2, स्पिरिचुअलिटी है सपोज 1, राइट? समझ गए? अब क्या करना है हमको, जैसे देखिए अपने हिसाब से आपको 5 जो लगे, जो आपको 5 लगे, आप ऐसे करके एक 5 बना दीजिए। ये सेम है, तो एक सेकंड, ये 5 नंबर चला गया। ये कौन सा है? कैटेगरी 1, ये कैटेगरी 2। यहाँ पे क्या है? मेरा 9 है, तो मैं यहाँ बनाऊंगा ऐसे,
कैटेगरी 3 में 9 है स्कोर, 5 है। अच्छा, वेल्थ बहुत बढ़िया है, तो 9 से थोड़ी ऊपर होगी। ये कैटेगरी 4 है, 10। समझ आ रहा है आपको क्या करना है? पाई चार्ट जिसको बोलते हैं, पाई चार्ट, यानी कि हर एक जगह आपको स्कोर देना है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, यहाँ 10 है। समझ पा रहे हो आप? यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 9, यहाँ 10। ये कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। हाँ, करियर वर्क 7 है, कैटेगरी 5। पर्सनल डिजायर 3 है। मतलब यहाँ ये ऐसा, समझ पा रहे हो आप लोग? तो आप देख रहे हो, जैसे किसी का चक्का ऐसा लगेगा, देख पा रहे हो आप? किसी का चक्का ऐसा लगेगा, किसी का चक्का कैसा लगेगा। इज दैट क्लियर? करेक्ट। आपके हिसाब से जैसा आ रहा है आपका चक्का। कैटेगरी वाइज और स्कोर वाइज दे दीजिए। डन एवरीबॉडी, सबका हो गया? कैसा लग रहा है चक्का? सबका चक्का कैसा लग रहा है आपको? क्रिकेट लग रहा है थोड़ा कि गोल लग रहा है? बैलेंस नहीं लग रहा है। बैलेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा क्रिकेट लग रहा है। मतलब अगर इस चक्के को चलाने जाएंगे तो मुश्किल गिरने होगा। का चांसेस है। सो अभी तक हम लाइफ को कैसा चक्का में चला रहे हैं और हम लोग को लगता है क्यों हम हैप्पी नहीं है, क्यों सेटिस्फाइड नहीं है। तो कोई साइंस ही नहीं समझे हम लाइफ जीने का अभी तक। साइंस ही नहीं समझे। क्या? सो ये आज का नहीं है, प्रोग्राम का नहीं, ये आपके लाइफ का मिशन होना चाहिए, ये चक्कर को ना गोल करने का। और गोल ऐसा गोल नहीं, सब में 1-1-1-1 नहीं चाहिए, पास भी होना है हमको। हाँ? या तो सब में जीरो, सब में जीरो नहीं चाहिए, हमको गोल करना है चक्का। और जितना बड़ा गोल हो उतना अच्छा, राइट? सर ये गोल हो कैसे सकता है? सबका डिमांड तो ज्यादा है, तो डिमांड बढ़ते ही जाएगा, सब कुछ तो उड़ने पड़ते जाएगा सर। फैंटास्टिक क्वेश्चन, फैंटास्टिक क्वेश्चन। हो कैसे सकता है? ये प्रोग्राम मैं मालूम है अभी क्यों करा रहा हूँ? जो पिछला वर्कशॉप कराया था उसके बाद क्यों करा रहा हूँ? यस सर। उसके पहले मैं बोलने जाता तो आप बोलते सर ये इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, ये वो। बट ये इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज आपको अभी तक यही बिलीव है कि हो ही नहीं सकता, इसीलिए हो नहीं रहा है। You think it is not possible. That is why the number one roadblock is there. आप सोच रहे हो, अगेन मैं क्या बोला, हम हैं और लाइफ में, हम क्या इंग्लिश वाला और लाइफ में, हमको यही प्रोग्राम किया गया है, यही सिखाया गया है, आप उसी को मांग के चलते हो। बट लुक एट एग्जांपल्स, मेरे को बोलने का जरूरत नहीं है, आप दुनिया में ऐसे एग्जांपल्स देखोगे जो लोग सब चीज में होलिस्टिकली जी रहे हैं और बहुत हैप्पी हैं अपने लाइफ से। ऐसा एक जन नहीं है, बहुत जन है, आप खुद नोटिस करोगे, अपने अराउंड एग्जांपल्स आपको आ रहे होंगे, या फिर ऐसे भी एग्जांपल्स आ रहे होंगे जो एक जगह एकदम 10 है, बाकी सब में फेल है, राइट और नॉट? एंड आपके पास ही एग्जांपल्स हैं जो लोग सब चीज को कितना अच्छा बैलेंस करके चलते हैं।
जो सब चीज को अपने लाइफ के चक्के को गोल बना के चलते हैं, एंड वही आपको सबसे ज्यादा फुलफिल्ड लोग लगेंगे। अब सवाल यह है कि आपको अपने लाइफ से क्या चाहिए, आप वैसे चक्के की प्लानिंग करो। क्लियर? सो अब जो हमने पिछली बार साइंस सीखा, कैसे हो सकता है सर, क्या करें इसका, जहां कम स्कोर है और आपको बड़ा करना है, जहां कम स्कोर है और आपको बड़ा करना है, वहां पे आप स्टार्ट करिए एफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशन। और जहां आपका स्कोर अच्छा है उधर आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस चालू करिए, थैंक यू बोलना चालू करिए। फिट हो रहा है, जो सिखाया था अब जो कर रहे हैं सब आ रहा है टुगेदर। जो नहीं है आपको उसको बेटर करना है, एफर्मेशंस चालू करिए, जो आपको सिखाया गया वो स्टार्ट करिए। या सो अब मैं क्वेश्चंस के लिए ओपन करूंगा। एनी सवाल, कोई क्वेश्चंस बताइए। ये प्रोग्राम ये कैसा लगा, कुछ भी शेयर करना चाहें अभी क्विकली बताइए। सर मेरा एक सवाल है। यस। लास्ट टाइम मीटिंग में मुझे ये बताया गया कि हम लोग का जो भी एक बड़ा गोल होता है वो हम क्यों अचीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्या करें जो मेरा एक गोल है उसको हम अचीव कर सकें। यस। सो जैसे क्या बताया गया कि आप नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल? दो चीज बताया गया था लास्ट के हम दो चीज ऐसा कर रहे हैं जिससे हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं गोल को। ठीक है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्या करें जो अपने गोल को अचीव कर सकें। सो ये एक जनरल क्वेश्चन है, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दिस, या आप कौन सा एग्जैक्टली किस नजरिए से पूछ रहे हो। आई विल ट्राई टू आंसर, अगर वो आंसर आपको सही लगता है कि नहीं देखिएगा, या फिर अगर और डीपर क्वेश्चन हो उस पर तो। बट बेसिकली हमने क्या सीखा, द नंबर वन थिंग जिसके कारण हम गोल अचीव नहीं कर पाते वो हम खुद हैं, हमारा ये माइंडसेट ही है जिसके कारण हम नहीं कर पाते अचीव गोल्स, राइट? एंड व्हाट हैज टू बी चेंज्ड, दिस हैज टू बी चेंज्ड, दिस हैज टू बी रीप्रोग्राम। जैसे प्रोग्रामिंग हो चुकी है उसको हमको रीप्रोग्राम करना है, और वो रीप्रोग्राम कैसे करते हैं हमने सीखा, या तो एफर्मेशन से, रेपिटेशन से, या फिर मेडिटेशन का मदद लेके, या फिर इन सब चीजों से हम रीप्रोग्राम कर सकते हैं जो हम कवर कर चुके हैं। सो दिस इज अ जनरल आंसर, बट कुछ आप शायद और डीप या कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हो। क्या सवाल है, आप अगर मेरे को और बेटर बता पाओ। सर ऐसा हम क्या अपने डेली लाइफ में ऐसा क्या चेंजेस लाएं जिससे हम जो एक टारगेट सेट किए हैं वो अचीव कर सकें। सो जो आपका टारगेट है उसके प्रति आप डेली लाइफ में कितना टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट डेडिकेट कर रहे हो। दिस इज द लॉ ऑफ एनर्जी, कि अगर हम कोई चीज में एनर्जी देते हैं वो बढ़ती है, कोई चीज में फोकस देते हैं वो ही बढ़ती है। प्रॉब्लम्स में फोकस देंगे, फोकस प्रॉब्लम्स बढ़ेगा। सोल्यूशन में फोकस देंगे, सोल्यूशन बढ़ेगा। मोटापे पे फोकस देंगे, मोटापा बढ़ेगा। फिट होने पे फोकस देंगे, फिटनेस बढ़ेगी। दिस इज अ लॉ ऑफ फोकस। सो जब आपका कोई गोल है, आपने एक बार कुछ मजे में कुछ सेट कर दिया, या फिर आप उस पर डेली वर्क कर रहे हो, उस पर फोकस दे रहे हो, राइट? अगर मैं सिर्फ बात करता हूँ कि हम पर्सनल डेवलपमेंट करेंगे और हम संडे को टाइम स्पेंड नहीं करते तो कभी भी कुछ हो नहीं पाएगा, राइट? अगर ये हम करेंगे नहीं तो कुछ हो नहीं पाएगा, राइट? सो आपका फोकस उस गोल पे है, क्या आप उधर टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट दे रहे हो, कि सिर्फ एक गोल बना के छोड़ दिया बट उस पर डेली वर्किंग, या उस तरफ हम वर्क नहीं करेंगे। अगर उस तरफ वर्क नहीं करेंगे तो रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रहा है उस तरफ, चाहे आपकी एनर्जी है, चाहे कोई रिसर्च है, चाहे उस तरफ आप कुछ काम कर रहे हो डेली या वीकली या मंथली, कितना एफर्ट दे रहे हो आप उस गोल की तरफ, राइट? थैंक्स सर। So the beauty of the universe is इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब कोई डिजर्विंग नहीं होता है उसको वो चीज मिलता नहीं है। जिंदगी भले ही आपको उठा के पटक के कैसे करके उस काबिल बना देगी ताकि आप वो रिसीव कर पाओ, बट जब तक आप काबिल हो नहीं हो तो तब तक आपको कभी वो मिलेगा नहीं, एंड अगर मिलेगा तो आप रख नहीं पाओगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द यूनिवर्स, राइट? So the biggest thing to work upon is this. If you make yourself capable, everything will come to you.
एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई सवाल? ये एक्टिविटी के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हो? कैसा लगा? हाउ वाज इट? क्या आपने पहले अभी कुछ ऐसा किया है, कुछ शेयर करना चाहते हो? एक्टिविटी इतनी जल्दी 20 मिनट में हमने किया, बट क्या आपके लिए कुछ अलग ओपन हुआ या आप अपने लाइफ को अलग नजरिए से देख रहे हो? मेरा सर जो रेटिंग था सर, मोटा मोटी सब में बैलेंस था, लेकिन फन एंड रिक्रिएशन में कम था सर। लेकिन इसको मैं बढ़ाऊंगा तो दूसरा में फिर, क्योंकि बैलेंस करने से सर एक को कम एक को ज्यादा करना है। सोचिए 9 बैलेंस हो गया, 8 में 7 एक सेकंड, बैलेंस आई हो वांट टू गया। स्टॉप यू हियर। अभी मैंने क्या बोला था जस्ट इसके पहले? हम किस माइंडसेट में जीते हैं? आई नो द रूट कॉज, इसीलिए मैंने उसको पहले ही एड्रेस कर दिया। आप क्या बोले? बैलेंस करने के लिए इसको एक को कम दूसरा को ज्यादा। क्या आपको पता है मैक्सिमम लोग को लगता है पैसा कमाने के लिए किसी और को कम होना होगा, हमको ज्यादा होना होगा। बट कलकत्ता शहर में सब अमीर होते जा रहे हैं और सालों साल से। इट इज नॉट अ जीरो सम गेम। लाइफ जीरो सम गेम नहीं है। अपने लाइफ को एनहांस करने के लिए किसी को नीचे गिराने की जरूरत नहीं है। एक घास को उगने के लिए दूसरा घास को नीचे नहीं करना पड़ता। तू नीचे जा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। लाइफ के एक एरिया को एनहांस करने के लिए दूसरे को नीचे नहीं करना पड़ता। आप ये बोल सकते हैं सर मेरे को टाइम मैनेज नहीं करना आता मेरा सही से, मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा। दैट इज अ डिफरेंट स्किल जो हम लोग सीखेंगे, उस पर भी मैं आऊंगा। बट डोंट से इट इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअली 24 आवर्स में सर हमको, यू कैन से आई डोंट नो हाउ टू मैनेज माई टाइम टू मेक दिस हैपन। मुझे ये sir. नहीं, अपना टाइम मैनेज नहीं 100%. करना आता, ये कैसे करें वो नहीं आता। बट इम्पॉसिबल बोल देना, पहले ही हार गए, पहले ही हार गए। पहले ही हमारा माइंडसेट में वो है एंड लाइफ तो हो ही नहीं सकता, सिर्फ और ही लाइफ जी सकते हैं हम, ये या फिर वो। राइट? क्लियर? एंड इट इज नॉट कि आपको मैं बोल रहा हूँ शोभन, आई एम टेलिंग, स्पीकिंग टू एवरीबडी। ऐसे जीते हैं ना हम, मैं भी ऐसे ही जीता था। दिस इज व्हाट सोसाइटी प्रोग्राम्स अस, हमको प्रोग्राम किया गया है वैसा। राइट? जयदीप दा। सर मुझे जितना लग रहा है आपके साथ सर, ये क्लास करने के बाद, मतलब ये वर्कशॉप करने के बाद, और सर एक्चुअली मुझे जितना लग रहा है कि हम लोग क्या चाहते हैं वही हम लोग को सर पता नहीं है। क्योंकि सर आप जो एक्चुअली सर, अगर मैं अपना बात बोलूँ, मान लीजिए सर मैं अपना लाइफ से खुश हूँ। मैं जितना इनकम करता हूँ या मेरा घर वालों से, या मेरा कुछ पर्सनल डिज़ायर सर मान लीजिए कुछ है नहीं, तो सर मैं खुश हूँ। तो सर मान लीजिए, लेकिन मेरा लाइफ से, मेरा फैमिली मेम्बर से दूसरा कोई खुश नहीं है, तो तुम्हारा कोई एम नहीं है, गोल नहीं है, एक 4 व्हीलर लेना है सर, या फॉरेन ट्रिप में जाना है, लेकिन सर मैं अपना पर्सनल डिज़ायर, पर्सनल लाइफ से खुश हूँ। तो सर इसका मतलब मैं तो खुश हूँ सर, तो मेरा लाइफ में सर क्या बैलेंस है? करेक्ट। या सर दूसरों को खुश करना भी सर मेरा एम में आ जाएगा? वंडरफुल क्वेश्चन। सो मैं खुश हूं अपने लाइफ से, और पर दूसरे खुश नहीं है मेरे लाइफ से। राइट? आई नोटिस कि दिस इज अ वेरी फाइन लाइन। इसको मैं अच्छा, दिस इज अ डीप क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा गहरा सवाल पूछा है जॉयदीप दा ने। सो मैं वो दिखाता हूँ आप लोग को एक ग्राफ पे। सबसे पहले सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि सर मैं एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। एक्चुअली सर मैं जो बुद्धिस्ट लामाज हैं, मैं उनके ऊपर बहुत फॉन्ड हूँ। और सर मैं जब भी मुझे ब्रेक या छुट्टी मिलता है, मैं वैकेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जाना पसंद करता हूँ सर। वहाँ पे जो लामाज रहते हैं, तो सर उनको मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मैं जाके कभी कभी बात भी करता हूँ। सर उनका लाइफ में क्या एम है मुझे पता नहीं चला। वो लोग खुद सारा दिन वो बुद्धं शरणं गच्छामि करते हैं, उनका मॉन्क लाइफ लीड करते हैं, इधर उधर भिक्षा करते हैं, बट दे आर सर हैप्पी। उनका कोई फैमिली नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है, वो अपना लाइफ लीड कर रहे हैं, बट सर दे आर हैप्पी। उनके पास सर ये वेल्थ बोलिए, करियर वर्क बोलिए, पर्सनल डिजायर बोलिए, कुछ हो ना हो, लेकिन वो हैप्पी है सर। करेक्ट। सो फैंटास्टिक क्वेश्चन। सबसे पहले मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोगों को लगता है कोई अगर मंक बन गया ना, तो उसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। राइट? ये मेरा पर्सनल राय है, दिस इज नॉट अ फैक्ट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई एक मंक या कोई अगर एक सूफी संत है या कोई भी स्पिरिचुअलिटी के उस चोटी पे जाना चाहता है,
आई थिंक मेरे लिए वो तो सबसे बड़ा गोल है, उससे बड़ा तो कोई गोल ले ही नहीं सकता दुनिया में। हम तो बिजनेस, इनकम, ये वो छोटे मोटे गोल्स लेके जी रहे हैं। दे आर टेकिंग अ गोल दैट इज बियॉन्ड एवरीबडी एल्स, दैट इज द बिगेस्ट गोल यू कैन टेक। उससे ज्यादा चैलेंजिंग गोल नहीं है मेरे हिसाब से, सबसे पहला। सो बहुत लोगों को लगता है अरे हम तो, उनका तो कोई गोल नहीं है। दे हैव टेकन अ मच बिगर गोल, और वो उस मैच्योरिटी से उन्होंने गोल लिया है कि हम उस समझ ही नहीं पा रहे अभी, वो हम समझ ही नहीं पा रहे अभी। डू यू नो व्हाट आई एम सेइंग? क्या आप समझ पा रहे हैं? वो गोल लिए हैं ऊपर वाले के साथ एक होने का, इतना टास्क नहीं है, इसलिए उनका फोकस एवरी डे दे आर लिविंग उधर है। चाहे एक सूफी सेंट हो, या कोई एक सूफी मास्टर के अंडर कर रहा हो ट्रेनिंग, या फिर कोई बुद्धिस्ट लामा हो, या एनीबडी एल्स, दे आर सो वन थिंग फोकस्ड कि उससे बड़ा गोल नहीं है। सो फर्स्टली ये भ्रम छोड़ दीजिए कि हमारे गोल बहुत बड़े हैं और उनके कोई गोल ही नहीं है लाइफ में। हमारी वो मैच्योरिटी नहीं है समझने के लिए कि उन्होंने क्या गोल लिया है लाइफ में। उससे बड़ा गोल नहीं हो सकता। दिस इज माय ओपिनियन। या कैन यू रिलेट विथ मी? अब प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है कि वी हैव अ गोल, but we are not happy unless we get to that goal, but they are in a joyful journey. हाँ दिल्ली जाना है, but मैं गाड़ी में भी मजे में हूँ, I am happy in the car. That is the difference, right? Jayita, does it answer your question? क्या आपका क्वेश्चन आंसर होता है कि एक तो स्पेसिफिकली इसके बारे में बुद्धिस्ट मंक और जॉय के बारे में, they are happy but it does not mean they do not want to leave this goal. नो सर, बुद्धिस्ट मॉन्क का तो सर मुझे पता है उनका गोल तो और बहुत बड़ा है, क्योंकि वो तो अपना खुद का जो नॉर्मल लाइफ छोड़ के अपना लाइफ बीट कर रहे हैं टू गेट समथिंग और टू रीच समवेयर। Yes, वो तो सर सही है, लेकिन they सर are मेरा more जो dedicated to their goals and हम लोग 2% भी नहीं है। हाँ, तो सर मैं यही बोल रहा था कि हैप्पीनेस के लिए सो वेल्थ या पर्सनल करियर ग्रोथ ये सब जरूरी नहीं है कि ये सब आपके साथ हो आपको हैप्पी रहने के लिए। लेकिन सर मेरा जो पहली क्वेश्चन था सर, मैं अपने लाइफ से हैप्पी हूँ, लेकिन मेरा आसपास जो रहते हैं अब ये वो आपका शायद मेरे सेकंड पार्ट क्वेश्चन है। यस, ये आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन था, राइट? सो इस पे एक ग्राफ, एक इंटरेस्टिंग ग्राफ मैं शेयर करता हूँ आप लोग के साथ। यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन, यानी कि बाहर के लोगों को हमसे क्या चाहिए, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, और ये क्या है? इंटरनल एक्सपेक्टेशन। we'll end the class in the next 5-10 minutes. Is that fine? सबके लिए फाइन है? So देखिए, हम लोग एज सोशल बीइंग्स जब हम सोसाइटी में रहते हैं, हम लोग इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं। किन दोनों के बीच में? एक्सटर्नल और इंटरनल एक्सपेक्टेशन के बीच में। तो आप कोई लोग देखेंगे वो अपनी, ये क्या है, ये सपोज 100 है, ये 0 है, यहाँ 100 है, वो अपनी बाहरी दुनिया की उनसे जो एक्सपेक्टेशन है वो उसको बहुत अच्छा फुलफिल करते हैं, एकदम हाई, बट अपने अंदर की एक्सपेक्टेशन को ना ज्यादा फुलफिल नहीं करते। वो लोग ना प्लीजर्स होते हैं, प्लीजर्स, दूसरों को खुश करने वाले होते हैं, प्लीजर्स। वो कभी भी अंदर से सेटिस्फाई नहीं होते, वो सिर्फ दूसरों को खुश करने में रहते हैं और अपना एक्सपेक्टेशन पूरा छोड़ देते हैं। देन देयर आर सम पीपल जो अपने अंदर का एक्सपेक्टेशन बहुत फुलफिल करते हैं बट बाहर का एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं करते, है ना? जो सिर्फ अपना अपना सोचते हैं, ज्यादातर अपना जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल करते हैं, उनके जो खुद से बाहर को नहीं। तो इसको हम लोग मे बी सेल्फिश कभी कभार बोलते हैं इन लोगों को। हमको ये क्वाड्रेंट में होना है, वी वांट टू बी इन दिस क्वाड्रेंट, यहां पे होना है। जब आप अपनी अंदर की आपकी जो ख्वाहिश है वो भी पूरा करते हो बट दूसरों को भी ख्वाहिश करते हो पूरा, इसको बोलते हैं हम लोग दूसरे भाषा में विन विन, विन विन। And let me tell you, the good news is this is 100% possible.
This is 100% possible. Yeah. So अभी हमको क्या लग रहा है, इसको फुलफिल करने के लिए इसको फुलफिल करने के लिए इसको. अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, वो जनरल बातें कर रहा हूँ. आप सबके लाइफ में एक बैलेंस, आपको पता है आपको क्या चाहिए इंटरनली. ये जो मैं बात बोला क्या है, जनरल प्रिस्क्रिप्शन है. बट मे बी जॉयदीदा, यू आर राइट कि आपको कोई एक ऐसा चीज है जिसमें आपको एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन उतना नहीं फुलफिल करना. एग्जाम्पल देता हूं मैं. सपोज एक कोई मंक्स हैं, इन सम वे दे आर आल्सो फुलफिलिंग एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन. अगर सोसाइटी चाहती है कि वो अपना साइड में रहे, तो मंक्स अपने सिटी शहर से दूर एक अपना कम्युनिटी बना के रहते हैं, नॉर्मल सोसाइटी को डिस्टर्ब नहीं करते. कोई एक नागा साधु है, जो नंगे साधु हैं इंडिया में, क्या वो आके कलकत्ते में घूमते हैं बाहर? दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस इन सम सेंस. वो अपने में रहते हैं, दे आर नॉट वांटिंग टू इंटरफेयर विद यू. अपने में वो अपना एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर रहे हैं, बट इंटरनल एक्सपेक्टेशन भी फुलफिल कर रहे हैं. राइट? सो देयर इज ऑल्सो अ बैलेंस देयर. There is also a balance there, right? So I hope that answers your question. At least 2-5% आपको हो सकता है और क्लैरिटी मिले, और उससे ज्यादा हो सकता है, मुझे भी नहीं पता. Yeah? Okay. बहुत सारे टाइम आप देखोगे, मैं जो आपको करवा रहा हूँ, सवाल पूछवा रहा हूँ, मेरे को बहुत बार आंसर नहीं पता. व्हाट आई एम गुड एट, जो मैं अच्छा कर सकता हूँ यहाँ पे, वो है कि आप ही को आपसे सवाल करवा रहा हूँ जो आपने कभी नहीं किया खुद से. बिकॉज आपके लाइफ का आंसर्स आपको मेरे से बेटर पता है. आई डोंट नो द आंसर्स टू योर लाइफ. मैं आपको मे भी एक नजरिया दिखा रहा हूँ और सवाल पूछ रहा हूँ, नजरिया दिखा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, नजरिया दिखा रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ. उसमें आपके अंदर आंसर्स खुद आएंगे. या So what did I do? मैंने क्या आपको कोई आंसर दिया आज? मैंने आपको सवाल पूछा कि आपको ये चाहिए, आपका स्कोर क्या है, आपने खुद लिखा स्कोर. चक्का कैसा दिख रहा है, आपने खुद किया. I don't know the answers to your life. मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे हम लोग काम पे करते हैं. कब तक हो जाएगा, क्या प्लान है आपका? You tell me, right? So okay team, और 2-5 मिनट. आई हैव अ मीटिंग एट 4:30. सो मुझे भी वहाँ के लिए निकल के जाना है. एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने हैं टाइम के. सो बताइए आप लोग, लास्टली 5 मिनट्स कुछ शेयर करना चाहे. अगर आप शेयर करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे भी देखने मिलता है कि मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, आपको फील आ रहा है, नहीं आ रहा है. या सो आज की एक्टिविटी के बारे में कुछ आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं? Sir, I have a question. यस. सर, अगर मैं एक गोल सेट करता हूँ और वो गोल के बारे में हम फोकस करते हैं, अगर वो गोल के बारे में हम फोकस कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारा कोई बैकअप चाहिए. अगर वो बैकअप हम टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, तो हम क्या वो फोकस सही तरह से रख सकते हैं? ओके, गोल को पे फोकस करने के लिए बैकअप चाहिए. आई एम अफ्रेड आई डोंट अंडरस्टैंड. हाँ, तो गोल पे फोकस करने के लिए क्या, क्यों बैकअप चाहिए? कोई भी बैकअप, कोई प्रॉब्लम हो रहा है हमारे लाइफ, हम उस मकसद में नहीं जा सकते, नहीं फोकस कर रहे हैं. अगर हम चाहते हैं हम वहाँ पर फोकस करें, मगर माइंडसेट थोड़ा बिखर रहा है क्योंकि मेरा कोई प्रॉब्लम हो रहा है. तो अगेन ये मैंने मैनिफेस्टेशन में कवर किया था. आई थिंक आई हैव टू रिपीट कि आप लोग हाउ में पड़ जा रहे हो. कैसे होगा. रिमेंबर मैंने क्या बोला था, कैसे होगा आपका काम ही नहीं है. आपका काम है टू आस्क व्हाट, क्या चाहिए आपको, और उसकी तरफ फीलिंग होना है. अगर कैसे होगा आपको पता होता तो आप अभी तक कर लेते. हम लोग वो सोचते ही नहीं. गोल कैसे होगा तो रास्ता निकल जाएगा. आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आपको 120 फीट देखना है. आगे चलते 120 फीट देखते तो आप दिल्ली पहुंच जाते हो. सो जो आप एक बार जाके वो वीडियो फिर देखिए, एक बार मैनिफेस्टेशन का वीडियो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो. कैसे होगा इज अ प्रोसेस.
यहाँ से वहां जाना है, मेरे को हो सकता है पता नहीं कैसे होगा, बट दैट इज द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, कि वो कैसे अपने आप निकल के आता है, कैसे अपने आप निकल के आता है। जैसे वो एग्जांपल्स बोल रहे थे, वो जस्ट अपना माइंडसेट और फोकस उन्होंने ठीक किया तो अपने आप रास्ता निकलने लग गया। फोकस करने में ट्रबल हो रहा है इज अ सेकंड थिंग, फोकस करने में मुश्किल हो रहा है, दिस इज अ सेकंड थिंग। क्लियर? बैकअप चाहिए ये वो तो नहीं चाहिए, बिकॉज हाउ आपको वरी नहीं करना है। जब कोई चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश करती है, आपको साजिश का पता ही नहीं करना है, वो अपने आप होगा। राइट? हमको यहाँ पे वर्क करना है, हमको अपने ट्यूनिंग पे वर्क करना है। वो ट्यूनिंग पे कैसे वर्क किया जाए, जो मैं आपको थोड़ा बहुत करवा रहा हूँ। एवरी डे 3 चीज के लिए ग्रेटफुल हो। जब ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आएगी, अच्छा फीलिंग होगा, ऑटोमेटिकली यू विल अट्रैक्ट गुड थिंग्स। सेकंड, जो मैंने बोला, एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या आप लोग वो सब कर रहे हैं प्रैक्टिस, या उस पर कोई मदद चाहिए? उस पर मदद चाहिए तो बोलिए मुझे, आई विल गाइड यू। राइट? या फिर क्या आप मेडिटेशन या जो भी मैं कहा वो आप विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कर रहे हो, बिस्तर पे सोने से पहले, उठने के बाद, जो मैंने कहा, क्या वो सब कर रहे हो? टू गेट रिजल्ट्स यू हैव टू डू समथिंग, टू गेट रिजल्ट्स यू हैव टू डू समथिंग। आर वी डूइंग दैट? दैट इज माय क्वेश्चन। क्योंकि वो करने से ही फोकस चेंज होता है। फोकस लाइट स्विच नहीं है, लाइट स्विच नहीं है, टक ऑफ टक ऑन। फोकस चेंज करने के लिए एफर्ट लगेगा, प्रोसेस लगेगा, यू हैव टू डू द थिंग्स दैट आई सेड। मैंने बहुत सारे टूल्स आप लोगों को दिए थे ना, तो सेशन का रिकॉर्डिंग भी है, इफ यू वांट टू रीविजिट, जयदीप आपको प्राइवेटली भेज देंगे, व्यू एक्सेस, उसको हम एडिट भी करवा रहे हैं। All these tricks I had given you, affirmations, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद, विजुअलाइजेशन, ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आप सुनिए क्या आप वो सब कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, थैंक यू, या सो आपको ये सब करना पड़ेगा फोकस चेंज करने के लिए, वरना फोकस लाइट स्विच जैसे चेंज नहीं हो सकता। ओके, श्रावणी जी, यू हैड अ क्वेश्चन? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को सेंस लग रहा है क्या कि मैं बकवास कर रहा हूँ? नहीं सर। वो अफर्मेशंस आप बोल रहे थे, उसको एक बार बोलिए ना प्लीज। एफर्मेशंस कैसे करते हैं? एफर्मेशंस यानी कि पॉजिटिव मंत्र अपने आप को क्या बोले। तो सपोज मेरा हेल्थ सही नहीं है, आज तक क्या बोलते आए हम? मैं कितना मोटा हूँ, मैं, मेरे को मोटापा कम करना है, मेरे से तो होता ही नहीं है, मेरी जबान पे कंट्रोल नहीं है। अपने आप को एकदम प्रयास कर दिया खुद ने ही। राइट? एफर्मेशन क्या करना है? सपोज आपको 80 kg वेट चाहिए, या 70 kg चाहिए, या 60 kg चाहिए। एफर्मेशन किस चीज में होना चाहिए? पास्ट टेंस या प्रेजेंट टेंस। मैं बहुत थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी वजन 60 किलो है, दैट इज एन एफर्मेशन। डेली आप सोने के पहले या उठने के बाद, एंड फील करना है थैंक यू कि मेरा वजन 60 kg है, मेरा वजन 60 kg हो चुका है, हो चुका है, हो गया, डन। That's what you have to, this is an affirmation example. ठीक है? I will tell you, मेरी 1.5 साल पहले से अभी वेट 27 kgs कम हुआ है। I lost 27 kgs just because of this. इसलिए मैंने आपको बोला ये जो सीक्रेट है मेरे लिए कोई सीक्रेट नहीं है, it is a lived reality for me. I know it's real. Just because of this. Yeah. Okay, what else? Any final questions? या कुछ फाइनल आपको किसी को कुछ बोलना है? आपने आज जो व्हील ड्रॉ करवाया है इसके बाद बोलती बंद। बोलिए। खुदक के जैसे हम लोग चलते हैं वैसा व्हील लग रहा है। गुड। सो द गुड थिंग इज अवेयरनेस। कोई भी चीज करने के पहले, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले 2 स्टेप होता है। कोई भी चीज के पहले, फैक्ट्री में, काम में, हर जगह सबसे पहला होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। और ज्यादा लोग वहीं अटकते हैं। दे डोंट नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम इज। एटा होच्छे। इसीलिए हम लोग जब 60 डे में स्ट्रेटेजिक साइकिल एक मीटिंग करते हैं बिजनेस में, उसमें हम लोग एक सेक्शन है प्रॉब्लम लिस्टिंग, और वो प्रॉब्लम में हम लोग डीप जाते हैं कि रियल प्रॉब्लम क्या है, मूल कारण क्या है। हम लोग को लगता है हम फुलफिल्ड नहीं है, लाइफ में खुशी नहीं है बिकॉज पैसे नहीं है। 20 साल गुजर जाते हैं, पैसे 20 साल में पैसे कमा के लगता है जा, हेल्थ पे तो ध्यान नहीं दिया, इस पे तो ध्यान नहीं दिया। सो टुडे वाज जस्ट आइडेंटिफिकेशन, नाउ वी हैव टू वर्क। 50% काम हो चुका है बाय द वे 20 मिनट में। शोभंदा। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं सर कुछ डिजायर करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन सर एक्सटर्नल फोर्स हमको टानता है,
तो एक माइंड में डर आ जाता है, 10 एक जन बोला तो नहीं, हम बोला नहीं हम करूंगा ही। लेकिन सर ये जैसा मैं सर एग्जांपल देता हूँ, जैसा 2 व्हीलर राइडिंग, मैं पहले हम तो मैं डिटरमाइन कर लिया मुझे ड्राइव करना है, लेकिन सर मेरा जो घर वाला है, फैमिली जो रिलेशन, उन्होंने मुझे नहीं ऐसा नहीं जाना है, तुमको नहीं लेना है, ये नहीं है। तो ये क्या है ना, मन में एक तो सर मतलब अब 10 नेगेटिव में 1% तो घुस ही जाता है ना, जैसा फियर आप बोले एक नेगेटिव में है। ये एक्सटर्नल मतलब जो इंटरफेरेंस को कैसा सर निकालना है इससे? सो अगेन द सेम, बाहर की दुनिया को हम लिमिट कर सकते हैं, बट जो क्लोज वाले हैं उनको तो हटा नहीं सकते। न्यूज चैनल को बंद कर सकते हैं, बट जो घर पे हैं उनका कोई वरी है, कंसर्न है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? उनको तो हम चेंज नहीं कर सकते। सो नंबर 1 थिंग इज, मैं आपको बोला था, एक तो ट्राई करिए अगर हो सके उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन वीडियो दिखाइए, उनको पॉजिटिव सचवाइए। थर्ड थिंग इज मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग, अपने आप को ऐसा बनाइए कि कोई आपका टीवी का बटन चेंज करे तो आपका चैनल चेंज ना हो। इट्स टफ, इट्स नॉट इजी, बट उसके लिए क्या जो टेक्निक्स है, जो टूल्स है, मैंने आपको इतना सारा शेयर किया है, उससे आप अपने आप पे वर्क कर सकते हैं पॉजिटिव रहने के लिए, राइट? मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ खुद। मेरी एक एक्सीडेंट हुई थी, काफी गंभीर एक्सीडेंट हुई थी, अबाउट अप्रैल लास्ट ईयर। गाड़ी उलट गया था, जो भी हुआ था बारिश के टाइम पे। एंड आप गाड़ी देखते तो आपको लगता है जो भी अंदर है उसको तो मरना जरूरी है, इट इज इम्पॉसिबल कि वो जिंदा है, बट मेरे को कोई खरोच भी नहीं आया था। वी वॉकड आउट, एंड वो एक्सीडेंट के जस्ट अगले 2-3 दिन में मैंने जाके गाड़ी चलाया। तो आपको क्या लगता है, मेरे को लोग नहीं बोल रहे थे कि ना गाड़ी मत चलाओ, क्या कर रहे हो, राइट? वो लोग बोलेंगे, बट यू हैव टू मेक योरसेल्फ लाइक दैट, यू हैव टू मेक योरसेल्फ लाइक दैट, राइट? अगर मैं बारिश रोकने जाऊंगा ना तो बहुत मुश्किल होगी। बारिश रोकना बहुत मुश्किल है, बट छाता लेके चलना बहुत इजी है। सो छाता लेके चलते हैं। Why are we worrying about stopping the rain? Yeah. Okay. 2 minutes. 2 मिनट और। Anything? सो नेक्स्ट टाइम मैं जो लोग कम बोलते हैं थोड़ा ये सेशंस में, मैं उनसे ज्यादा सुनना चाहता हूँ। अरविंदो दा, देवाशीष दा, कमिलिया, चिरंजीत दा, आनंद जी बीच बीच में बोलते हैं, दामिनी जी, बाकी सब शेयर करते हैं, प्रदीप दा, क्या सो गुड। आई होप टुडे सेशन वाज आई ओपनिंग, कुछ नया आपको सीखने मिला। सो ये हफ्ते क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू दिस वीक? दिस वीक डेली जो ग्रुप पे आप पोस्ट कर रहे हो ना, 3 थिंग थैंक यू, उसको बंद करना है। और क्या करना है, काम और इजी कर रहा हूं मैं। यू हैव टू राइट 1 बेस्ट थिंग, जो एक बेस्ट चीज हुआ आपके साथ पूरे दिन में। ओके, सो अभी आप क्या लिख रहे हो, क्या 3 अच्छा चीज हुआ, राइट? अब लिखना है एक क्या सबसे बेहतर चीज हुई जिसके लिए आप थैंक यू बोलना चाहते हो। एंड मुझे वहां ये नहीं चाहिए कि ये प्रॉब्लम हुआ, ये इशू हुआ, वो ये चीज ग्रुप उसके लिए नहीं है। आई डोंट वांट टू सी एनी प्रॉब्लम्स, ये मुश्किल आई नहीं। दिस ग्रुप इज, हम क्या चीज के लिए थैंक यू बोलना चाहते हैं, जो एक बेस्ट चीज हुआ। सबके दिन में कुछ ना कुछ एक बेस्ट चीज तो हम डिसाइड कर सकते हैं ना। आज सबसे बेहतर ये हुआ कि मुझे कुछ भी आप लिखना चाहो, इनसे बात हुई या कुछ भी हुआ, 1 बेस्ट थिंग यू विल राइट। क्लियर? अब इसमें फंडा क्या है, जब मैं बोलता हूँ 3 अच्छी चीज लिखो, तो आप लोग कुछ भी 3 लिख देते हो। अब जब मैं बोलता हूँ एक सबसे बेहतर, तो आप में क्या अच्छा हुआ दिन भर में, क्या क्या अच्छा हुआ सब सोचना पड़ेगा। तो मुझे आपसे जो 3 चीज सुन के ना सेटिस्फैक्शन मिलता है, बट वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है खुद रिकॉग्नाइज करना मेरे साथ क्या 3 अच्छा चीज हुआ। अब जब मैं बोल रहा हूँ बेस्ट चीज क्या हुआ, तो अब आपको सारी अच्छी चीज सोचनी पड़ेगी, एंड दैट विल मेक द डिफरेंस फॉर यू, नॉट फॉर मी। सो अगर आप ग्रुप में पोस्ट करते हो ना करते हो, मेरा लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं होगा एक्चुअली, बिकॉज ये क्लास के पहले भी मैं जैसा जी रहा था मैं जी रहा हूं। एवरीडे 1% बेटर होने का कोशिश कर रहा हूं, बट आप जो ग्रुप में पोस्ट करोगे, इट विल मेक ऑल द डिफरेंस टू यू। सो 1 बेस्ट थिंग एवरी डे, ओके? सेकेंडली, अभी आपका जो व्हील ऑफ लाइफ है उसमें कहां कहां कम है, उसके लिए आप एफर्मेशंस बनाइए, 2-2, 3-3 एफर्मेशंस, दैट्स इट।
एक भी एफर्मेशन बनाइए तो नो प्रॉब्लम। हेल्थ कम है तो उधर एक एफर्मेशन बनाइए। क्या गोल है आपका, हेल्थ का गोल, वो लिखिए, राइट? मेरे को लोग बोलते हैं सर मेरे को कैसे पता लगेगा कि मेरा बिलीफ कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है। मेरे बिलीफ सिस्टम, मेरा दिमाग का जो सोच है, कहाँ अच्छा है कहाँ बुरा है, कहाँ प्रोग्रामिंग सही है कहाँ प्रोग्रामिंग गलत। एक सवाल आता है कि मेरे को कैसे पता है मेरा कौन सा प्रोग्राम अच्छा है कौन सा प्रोग्रामिंग गलत। ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। जहां जहां स्कोर कम है आपका प्रोग्रामिंग गड़बड़ है, जहां जहां स्कोर अच्छा है वहां प्रोग्रामिंग अच्छा है। किसी को लगता है मैं अपना हेल्थ मेरे कंट्रोल में है, पर फन मेरे कंट्रोल में नहीं है। फन के लिए कॉम्प्रोमाइज करना होता है। ऑटोमेटिकली नेगेटिव इमोशन है, बिलीफ है फन के लिए, इसलिए फन कम है। हेल्थ के लिए अच्छा बिलीफ है कि मैं हेल्थ कंट्रोल कर लूंगा, तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छा है। देखिए अपने आप आपको समझ में आएगा। सो आपको अपने लाइफ का पिक्चर मिला। नेक्स्ट वीक से हम लोग प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की तरफ से काम करेंगे। ये सारी बातें, गोल सेटिंग, ये सब हो गया। बिकॉज अभी तक हमको ये नहीं पता था कि क्या चाहिए। वंस क्या चाहिए ये सब क्लैरिटी आ रही है। अब हम वर्क करेंगे कैसे अपने आप को बेहतर करें, टाइम, गोल्स, हर चीज के लिए टाइम निकाल के प्रोडक्टिव करके अपने आप को बढ़ाने के लिए। ओके या ओके टीम। एंड वन लास्ट थिंग, अगेन रिमाइंडर, ये सेशंस में मैं जैसा हूं, हो सकता है जब हम नॉर्मल काम करें मेरा आप अलग रूप देखें, या आई विल बी अ लिटिल डिफरेंट। मे बी कोई टाइम में कुछ मैं मांगू कुछ नहीं। इन दोनों को कंफ्यूज मत करिए वरना आप कंफ्यूज होंगे, राइट? सो जस्ट ऑन द साइड नोट, एट वर्क आई एम डिफरेंट, इस सेशन में मैं डिफरेंट हूँ। दोनों को आप कंफ्यूज करेंगे तो आपको भी प्रॉब्लम होगा कि अरे सर कैसे हैं, इसमें तो अभी ऐसे बात करते हैं, इसमें ऐसे। सो दोज आर टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज एंड थिंग्स, एंड इसलिए मैं अपने आप को वैसे कंडक्ट करता हूँ। सो आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू टीम, बाय बाय, गुड संडे। आज से वन बेस्ट थिंग जो आपके हुआ लाइफ में वो आप लिखोगे डेली ऑन द ग्रुप। बाय बाय टीम, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.